सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। 15 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद हाथरस की 19 साल की लड़की आखिरकार मौत का शिकार हो गई। शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था तो उसे सोमवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी देर रात मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी जीभ भी काट ली गई, लेकिन हाथरस पुलिस ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। अलीगढ़ आईजी पीयूष ने कहा कि 14 सितंबर को सुबह 10:30 बजे पीड़िता के भाई ने थाने पर आकर हाथ से लिखी हुई शिकायत दी थी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वह घटना के 1 घंटे बाद थाने आया था। उसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे हाथरस से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की गई। पीड़िता के भाई ने बताया था कि जब उसकी बहन बाजरे के खेत में घास काट रही थी तो एक लड़के ने गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया था। वारदात के कुछ दिन बाद बयान लिए गए तो पीड़िता ने छेड़खानी की बात कही। इसके बाद छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद क्षेत्र के अधिकारी पीड़ित के पास पहुंचे और उसका बयान दर्ज किया तो फिर 3 अन्य और लोगों के नाम बयान में दर्ज कराए गए। इसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म जैसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। हाथरस कांड के बाद पीड़िता के परिवार ने प्रशासन की कार्य प्रणाली और सरकारी मशीनरी के कामकाज पर सवाल उठाया है। पीड़िता के भाई ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया था कि पीड़िता को एम्स में ले जाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उसकी बहन को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके अलावा पीड़िता के पिता ने भी कहा कि अगर वक्त पर सही इलाज मिलता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा बच जाती। हाथरस कांड के बाद पीड़िता की मौत के बाद यूपी में विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर एक साथ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने यूपी को हिलाकर रख दिया है और राज्य में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले जिससे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचा को ढहाए गए 28 साल बीत चुके हैं। आज लखनऊ सीबीआई की विशेष कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे 32 आरोपी हैं। सभी को कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोर्ट में नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके पीछे अपनी बिगड़ी सेहत का हवाला दिया है। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना में सीबीआई ने उन्हें भी आरोपी बनाया है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी बोले, फिर से मंदिर मस्जिद की हो रही राजनीति, अब देश के विकास की बात होनी चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है जो जाति धर्म मंदिर मस्जिद विवाद करना चाहते हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कानून का पालन करवाए। संविधान में बताया गया है कि जहां मंदिर है तो वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी। जो अब मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं वह देश को तोड़ना चाहते हैं। इसमें वे राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। अब देश के विकास मिल फैक्ट्री बनाने की बात होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब बोले, आडवाणी जोशी ने मंच दिया था और उत्तेजक भाषण। हाजी महबूब ने कहा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला कैसा आया है फिर भी उसको हमने मान लिया है पर संतुष्ट नहीं है। मुस्लिम समाज को हक नहीं मिला, केवल 5 एकड़ जमीन दे दी गई। जिन्होंने मस्जिद तोड़ा था उन पर दोष सिद्ध होने पर सजा मिले। कोर्ट से मेरी यही अपील है।
वाराणसी जिले में शाम को दो बाइकों के आमने सामने टक्कर होने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हादसा फूलपुर थाना क्षेत्र के गड़खरा गांव के पास भोजूबीर मार्ग पर हुआ। फूलपुर थाना प्रभारी सनवर अली ने बताया कि दोनों बाइकों की स्पीड बहुत तेज थी। 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 3 सितंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। बता दें कि 8 सीटों में से 5 सीट पर 2017 में निर्वाचित विधायकों के निधन की वजह से सीटें खाली हुई थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8 में से 6 पर भाजपा का कब्जा था। जिन 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 5 विधानसभा सीटों पर 2017 में निर्वाचित विधायक कमल रानी वरुण, पारसनाथ यादव, वीरेंद्र सिरोही, जन्मेजय सिंह, चेतन चौहान का निधन हो चुका है। मिर्जापुर जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए गिट्टी उतार रहा हाईवा ट्रक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे हाईवा में आग लग गई। हादसे में क्लीनर उमेश कुमार की मौत हो गई। वह प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के सड़वा कला गांव का रहने वाला था। वहीं ड्राइवर कमला प्रसाद ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जलकर राख हो गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को कराएगा। इसी के साथ वन विभाग की ACF RFO 2020 की भी प्रारंभिक परीक्षा होगी। आयोग दोनों प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ कराता आ रहा है, जबकि मुख्य परीक्षा अलग होती है। प्रदेश के 19 जिलों में दोनों परीक्षाओं के केंद्र तय किए गए हैं। आयोग ने मंगलवार शाम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश की 4 चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के खाली पदों को सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों से भरा जाएगा। इस फैसले से चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को बड़ी राहत मिलेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से रिटायर हुए टीचरों को प्रोफेसर कंसल्टेंट के पदों पर रखा जाएगा। इन्हें प्रति माह 2,20,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। बुलंदशहर के दौलतपुर गांव के बाजार के समीप स्थित खंडहर नुमा दीवान खाना में ले जाकर एक केबल ऑपरेटर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने 2 युवकों को नामजद कराते हुए 3 पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य आरोपित पर दर्जनों मुकदमे हैं। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले पोषाहार में बड़ा फैसला लिया है। अब सभी 75 जिलों में पोषाहार का उत्पादन और वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने पोषाहार उत्पादन व वितरण के लिए टेंडर न करने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हर साल पोषाहार की करीब 4,000 करोड़ रुपए की खरीद होती है। अब यह काम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिया जाएगा। फर्रुखाबाद में मंगलवार की देर रात अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता की हत्या कर दी गई। गली नारायण दास मोहल्ले में रहने वाले वैश्य नेता का शव घर के बाहर पड़ा मिला था। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने घटना के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। वैश्य नेता सतीश चंद्र अपने मकान में अकेले रहते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। रात 9 बजे के बाद वैश्य नेता के भतीजे अंकित ने पुलिस को खबर दी थी कि उनके चाचा की हत्या कर दी गई है और शव घर के बाहर गली में पड़ा है।
बाबरी विध्वंस मामले में निर्णय सुनाए जाने के फैसले के दौरान कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती को भी उपस्थित रहना था, लेकिन वह अब कोर्ट में मौजूद नहीं रह सकेंगी। उमा भारती कोरोना वायरस से संक्रमित है। उमा भारती के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। वाराणसी जिले में एक ऐसा गैंग सामने आया है जो दूसरों की गाड़ी का नंबर चोरी कर अपनी गाड़ी में लगाकर बेखौफ फर्राटा भर रहे हैं। पुलिस को जब इस गैंग से जुड़ी जानकारी मिली तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। फिलहाल गाड़ी मालिकों की ओर से शिकायत मिलने के बाद वाराणसी की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नंबर सार्वजनिक रूप से जारी कर गैंग के खिलाफ धरपकड़ तेज कर दी है।